मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे बीटा लैक्टम की जो दूसरी टाइप है सेफेलोस्पोरिन, उसके बारे में देखेंगे। लास्ट आपने जो 2 वीडियोज़ में आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट किए थे, तो पेनिसिलिन आपका फिनिश हो गया। उसमें उसकी मोड ऑफ एक्शन, केमिस्ट्री क्या है, कौन सी रिंग प्रेजेंट है, कैसे काम करता है, उसकी सार क्या है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। सेम चीज़ें हम इस कैटेगरी में देखेंगे, ये आपका सेफेलोस्पोरिन। तो सेफेलोस्पोरिन ये भी एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है दैट इज ऑब्टेन्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द सेफेलोस्पोरियम, जो आपका स्पेसिफिक बैक्टीरिया होता है उस सेफेलोस्पोरिन स्पेसीज से मिलता है, या दे आर प्रिपेयर्ड सेमी सिंथेटिकली। मीन्स इस बैक्टीरिया से हम उसको ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ ग्रुप्स को हटा देते हैं, कुछ ग्रुप्स को हम क्या करते हैं उसमें जोड़ देते हैं। तो दे आर आइदर आइसोलेटेड फ्रॉम दिस बैक्टीरिया और दे आर सेमी सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं सेफेलोस्पोरिन। केमिस्ट्री इनकी क्या है, दे आर आल्सो बीटा लैक्टम। जो आपको मैंने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन कराया था, तो बताया था कि बीटा लैक्टम 2 तरह के, एक पेनिसिलिन एंड दूसरा आपका सेफेलोस्पोरिन। और वो डिपेंड करता था बीटा लैक्टम के साथ जो दूसरा रिंग प्रेजेंट रहती थी उसके ऊपर डिपेंड रहती थी। केमिस्ट्री की जो है ये बीटा लैक्टम रिंग है, टू विच ये बीटा लैक्टम रिंग इसके साथ 6 मेंबर्ड डाईहाइड्रोथायजीन रिंग क्या है, जुड़ा हुआ है, अटैच, एनिल्ड। एनिल्ड का मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग इज एनिल्ड या अटैच्ड विद द 6 मेंबर्ड डाईहाइड्रोथायजीन रिंग। अगर आपको याद होगा तो 5 मेंबर्ड रिंग था आपका बेंजीन, जो पेनिसिलिन में था दैट वाज 5 मेंबर्ड। इसमें ये 6 मेंबर्ड रिंग आपका प्रेजेंट है। एंड देन अगेन सेम चीज़, इसका भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 ऐसे नंबरिंग करेंगे। यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे इसकी नंबरिंग करते हैं। तो ये 6 पर अगेन सेम चीज़ एसाइल एमिनो साइड चेन हमें मिलता है। ठीक है, देन मीन्स इसमें क्या क्या आपका केमिस्ट्री में क्या क्या इसमें प्रेजेंट है, 6 पोजिशन एसाइल एमिनो NH एसाइल ग्रुप, एसाइल एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट, 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग इज प्रेजेंट, टू विच 6 मेंबर्ड डाईहाइड्रोथायजीन रिंग इज एनिल्ड। उसके अलावा नंबर 1 पोजीशन पर इस जो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसकी 1 पोजीशन पर CH ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका ये प्रेजेंट है। जैसे उसमें भी आपका प्रेजेंट था, 2nd पोजीशन पर CH ग्रुप आपका प्रेजेंट रहता था और वो कंपलसरी था। सेम चीज़ यहाँ भी आपका। देन C3 इस पोजीशन पर, अगर वहाँ याद होगा जो हाइड्रो सल्फर के बगल में जो कार्बन था वहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप थे, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 हाइड्रोजन ग्रुप आपके प्रेजेंट रहता है। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। ये आपका क्या नाम है, ये सब ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, ये रिंग इस सेफेलोस्पोरिन मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट है। यही इसकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब सिंपल, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से रिंग प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, वही होती है आपकी क्या नाम है केमिस्ट्री। इन दोनों रिंग को बीटा लैक्टम रिंग, डाईहाइड्रोथायजीन रिंग प्लस अमीनो ग्रुप, इन तीनों को हम कंबाइन करते हैं तो आपको बनता है 6 अमीनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड। इट इज़ द बेसिक न्यूक्लियस या बेसिक मोइटी प्रेजेंट इन द सेफेलोस्पोरिन। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है 2 नंबर में। तो यही आपका बेसिक मोइटी, मतलब इसमें जो आपका टोटल होगा वो यहाँ से होगा आपका ये चीज़ NH2CO, ये एज अ होल पूरा आपका 6 मेंबर डाईहाइड्रोथायजीन रिंग, बीटा लैक्टम रिंग एंड 6 पर आपका NH2। दिस होल टोटली कंस्टिट्यूट 7 अमीनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड, ये कंस्टिट्यूट करता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपका रहा क्या नाम है, ये बेसिक न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। ये अब देखेंगे हम इसकी सेफेलोस्पोरिन की क्लासिफिकेशन। बेसिकली 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है सेफेलोस्पोरिन को। एक कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है या एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, मीन्स आप उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ओरली करते हैं, पेंट्री करते हैं, या बीटा लैक्टमेज जो इंजाइम है क्या उसे रेजिस्टेंस है कि नहीं है, उसके बेसिस पर पहला आपका ये है। दूसरा जो हम यूज़ करते हैं क्लिनिकली, तो उनकी जैसे जैसे आपकी स्पेक्ट्रम क्या है या जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी होती गई, तो उसके बेसिस पर इसके बाद देखेंगे कि 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन एंड देन 4th जनरेशन। मीन्स सबसे पहले जो आपका सेफेलोस्पोरिन डिस्कवर किया गया, ये सेमी सिंथेटिकली प्रिपेयर किया गया, उसकी एक्टिविटी थोड़े कम थी। देन उसके बाद उसमें से थोड़ा और ग्रुप ऐड किया गया ताकि उसकी जो स्पेक्ट्रम है, आपकी जो एक्टिविटी के स्पेक्ट्रम है वो बढ़ जाए। पहले जहाँ 1 या 2 सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में ही आपका इफेक्टिव था, तो दूसरे में क्या होगा ग्राम नेगेटिव में। तो ये पहला है बेस्ड ऑन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। आपका ओरली एडमिनिस्टर्ड सिफालेक्सिन, सिफेक्लोर जो ओरली हम दे सकते हैं, सिर्फ जो पेरेंट्री दे सकते हैं सिफेलोथिन, सिफापिरिन,
ये रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज एंड पेरेंटल एडमिनिस्टर्ड। बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनके ऊपर कोई काम नहीं कर पाता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा, डिग्रेड नहीं कर पाएगा, और साथ में सिर्फ इसको हम पेरेंटली ही दे पाएंगे। आपका ये क्या नाम है ओरली नहीं देते हैं, तो सिफरोक्साइम, सिफमेंडोल, ये आपका होता है। देन मेटाबॉलिकली अनस्टेबल होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद ये आपके बॉडी इसको क्या करती है, लीवर में जो एंजाइम है इसको तुरंत डिग्रेड कर देते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये सिफेलुथिन और सिफापायरिन। तो ये पहला क्लास है बेस्ड ऑन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। ये दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एंड टाइम ऑफ आइसोलेशन, या कब उसको आपका डिस्कवर किया गया था, या कब आपको आइसोलेट किया गया था, या आपको कब उनको सेमी सिंथेटिकली डिराइव किया गया था। उसके बेसिस पर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती है इसकी ये अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी होती है अमंग दिस ऑल। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन की एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव सबसे कम होती है। तो ये मोस्टली उन इन्फेक्शंस में हम यूज़ करते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण कॉज होते हैं, उन इन्फेक्शंस को ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल सिफाड्रिन, सिफाजोलिन होती है। देन सेकेंड जनरेशन, इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव फर्स्ट जनरेशन से बढ़ जाती है, लेकिन ये ग्राम अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। मतलब ग्राम पॉजिटिव में उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना फर्स्ट जनरेशन होगा, लेकिन ग्राम नेगेटिव में इसकी एक्टिविटी फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल सिफेक्लोर, सिफरोक्साइन होते हैं। थर्ड जनरेशन अगेन इसकी एक्टिविटी फिर से बढ़ गई, ये सेकेंड से और फर्स्ट और सेकेंड से दोनों से इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, लेकिन अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव अगेन इसकी एक्टिविटी और डिक्रीज होती जाती है। तो ये जैसे एग्जाम्पल है सेफोटेक्सिम, सेफ्ट्राक्सोम। फोर्थ जनरेशन है, इसकी आपकी एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव दोनों के खिलाफ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका जो हम यूज़ करते हैं वेराइटी ऑफ इन्फेक्शंस में करते हैं। ग्राम पॉजिटिव में फर्स्ट से तो कम ही होती है, लेकिन बाकी से ज़्यादा होती है, और ग्राम नेगेटिव तो सबसे ज़्यादा इसकी एक्टिविटी होती है। चारों का कंपैरिजन में अगर करेंगे तो फोर्थ जनरेशन की एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको जो हम यूज़ करते हैं वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस, ये नहीं देखते हैं कि आपका फर्स्ट आपका ग्राम पॉजिटिव से कि ग्राम नेगेटिव से, ये नहीं देखते हैं तो सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। सेफपिरोम, सेफपाइन, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये दो क्लासिफिकेशन हैं आपके सेफेलोस्पोरिन के। ना आप देखेंगे दो चीज़ शॉर्ट में, मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे सेफेलोस्पोरिन अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को शो करता है। सिंस ये भी बीटा लैक्टम आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, उसी कैटेगरी में आता है, तो इसका भी जो मोड ऑफ एक्शन है वही है जो पेनिसिलिन है, मीन्स जो ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम होती है। ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम आपको पेनिसिलिन में बताया था कि ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम का काम होता है जो एन एसिटाइल मुरामिक एसिड है और एन एसिटाइल आपका दो एसिड्स को क्या करते हैं, क्रॉस लिंक करते हैं, और क्रॉस लिंक करके आपका इसे क्रॉस लिंक करते हैं और क्रॉस लिंक करके पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। सेल वॉल की सिंथेसिस होती है। सेल वॉल की सिंथेसिस में लास्ट स्टेप होता है पेप्टाइडोग्लाइकन की सिंथेसिस, और पेप्टाइडोग्लाइकन बनता है दो एमिनो एसिड्स की क्रॉस लिंकिंग से, और उस दो एमिनो एसिड्स को क्रॉस लिंक कौन करता है, ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम करता है। ये ड्रग क्या करता है, सेफेलोस्पोरिन क्या करता है, उसी ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ जाके बाइंड कर देता है। तो जैसे उसके साथ बाइंड कर लेगा तो ट्रांसपेप्टिडेज, और उस साइड पर बाइंड करता है जिस साइड पर ये दोनों एमिनो एसिड्स की क्रॉस लिंकिंग होती है। तो जब ये ऑक्युपाई कर लेगा उस साइड पर तो ये एमिनो एसिड्स बाइंड नहीं करेंगे आपके इसके साथ, एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेंगे तो क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी तो पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बनेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं बनेगा तो सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, और ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी वल्नरेबल या सस्टेबल टू द बाकी जो इन्वायरमेंट होता है उससे बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती है या सस्पेक्टेड होती है, मीन्स इजीली कोई भी चीज़ उसके ऊपर अटैक कर सकता है, और आपकी बैक्टीरिया क्या होती है उसकी डेथ कॉज हो जाती है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। तो सेम चीज़ ये भी कॉज करता है। तो इसकी मोड ऑफ एक्शन है सेम एज पेनिसिलिन का। अब हम देखेंगे सार, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सार में इसका जो है आपका सेम है, आपका जो बेसिक न्यूक्लियस है 7 एमिनो सेफेलोस्पोरिक एसिड, जैसे केमिस्ट्री में भी बताया 7 पोजीशन पर क्या है, एसाइल एमिनो साइड चेन है, बीटा लैक्टम रिंग है, विच इज फ्यूज्ड विद अ 6 मेंबर्ड डाईहाइड्रोथायजिन रिंग है। अब एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 पोजीशन पर सल्फर है, ये सल्फर एसेंशियल है, इस सल्फर को हम ऑक्सीजन से हटा सकते हैं, ऑक्सीजन से रिप्लेस करेंगे तो आपका एक्टिविटी बढ़ जाती है।
मिथाइलिक ग्रुप से भी हम इसको रिप्लेस करते हैं तो उसकी भी आपकी एक्टिविटी प्लस जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी है वो दोनों चीज़ आपकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये सल्फर को हम सल्फोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं तो इस पूरी ड्रग की एक्टिविटी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये पहला पोजीशन पर है। सेकंड पोजीशन पर ये दोनों हाइड्रोजन आता है। थर्ड पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटरमाइन करता है जो H कहिए इसको या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, R कह सकते हैं। तो जो आपका R है ये R डिटरमाइन करता है इसकी फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, ये दो प्रॉपर्टी इस R के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर आप ग्रुप जोड़ते जाइए, बेंजोइल ग्रुप जोड़िए, आपका क्या नाम है कोई हाइड्रोकार्बन पोर्शंस का जोड़िए, पेरिडीन जोड़िए, एजाइड जोड़िए, इन सब आपके ग्रुप ऐड करने से इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव आपकी बढ़ती जाती है, स्पेक्ट्रम इनकी बढ़ती जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है, एब्जॉर्प्शन इसका बढ़ते जाता है। तो ये R जो थर्ड पोजीशन पर R है इसके ऊपर डिपेंड करता है और ये डिटरमाइन करता है काइनेटिक एज वेल एज डायनेमिक। देन फोर्थ पोजीशन में सीवेज ग्रुप ये होना जरूरी है। कार्बोक्सिल ग्रुप एसेंशियल है फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। इसको अगर रिप्लेस करते हैं एक्टिविटी वहीं पर डिक्रीज हो जाती है। आप इसको सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं प्रो ड्रग में, जिससे बॉडी के अंदर जाने के बाद अगेन ये क्या होती है आपकी रिलीज हो जाती है, सीवेज ग्रुप रिलीज हो जाती है। देन नाइट्रोजन एज सच रहेगा, 6 पोजीशन पर कार्बन रहेगा। यहाँ पर हम ग्रुप जोड़ने से क्या होती है, 7 पोजीशन पर हम ग्रुप आपको जोड़ सकते हैं और 7 पोजीशन पर ग्रुप जोड़ने से क्या होती है जो इसकी एक्टिविटी होती है, जो रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट बीटा लैक्टमेज एंजाइम, वो चीज़ बढ़ जाती है क्योंकि बीटा लैक्टमेज एंजाइम आपका बल्कि ग्रुप के कारण इस बॉन्ड को आपको नहीं तोड़ पाता है। तो ये 7 पोजीशन पर है। एंड देन लास्ट सबसे ज़्यादा हम चेंज जो कर सकते हैं इस R पर आपका कर सकते हैं। ये एसाइलेशन अमीनो ग्रुप रहती है। एसाइलेशन की तो इसकी ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ज़्यादा होती है लेकिन निगेटिव कम होती है। इस R डिफरेंट R हम जोड़ते जाएंगे। आपका फिनाइल रिंग जोड़िए, सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल जोड़िए, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप जोड़िए, जुड़ने से इसकी एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बढ़, किसी किस्म में ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट बढ़ जाती है, किसी में ग्राम नेगेटिव अगेंस्ट घट जाती है, किसी में ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट बढ़ जाती है, किसी में ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट घट जाती है। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स को हम क्या कर सकते हैं, रिंग आपका वो फिनाइल रिंग हो, एरोमेटिक हो, हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो, सिंपल ग्रुप भी आपका हो, उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने से हमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेफेलोस्पोरिन हमें यहीं से मिलता है। एंड दे हैव लार्ज आपका वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यही इसका सार। अगेन मैं आपको पहले बताया हूँ सार में क्या करना है। सार में कुछ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसमें स्ट्रक्चर में, वो सारे ग्रुप, वो सारे बेसिक जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट ऑल आर नेसेसरी फॉर द एक्टिविटी। सबसे पहली चीज़ आप उसको लिखिए। और लिखने का तरीका नंबरिंग, जो आप रिंग के नंबरिंग करते हैं तो स्टार्टिंग से चलते जाइए। इससे क्या होगा, कोई आपको याद करने में भी आसानी होगी, कोई आपको पॉइंट भी नहीं आपको छूटेगा, सारे पॉइंट्स भी आप इसको इजीली लिख सकते हैं। तो यही इसकी स्ट्रक्चर है, यही इसकी सार स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप है। लास्ट टॉपिक है आपका इस सेफेलोस्पोरिन में केमिकल डिग्रेडेशन। 3 तरह से केमिकल डिग्रेडेशन आपका होता है। एक तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ, एक आपका एसिड सॉल्यूशंस डालेंगे एंड दूसरा आपका एसाइलिस। तो तीनों एक एक करके देखेंगे। पहला हम देखेंगे एसिड सॉल्यूशंस। आपको ये भी बताएं कि केमिकल डिग्रेडेशन क्यों पढ़ना है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि जब स्टोरेज करेंगे तो स्टोरेज करते वक्त जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ नहीं करेंगे। फिर बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करने के बाद उसकी मेटाबॉलिज्म कैसे हो सकती है, आपका इफेक्ट शो करने से पहले ही कहीं डिग्रेड तो नहीं जा रहा है। ये सब नॉलेज इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं इस केमिकल डिग्रेडेशन पाथवे से, जिससे क्या होता है इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन बनाना है तो उस सॉल्वेंट में यूज़ करेंगे जिससे कि इसकी स्ट्रक्चर पर, इसकी जो आपकी स्ट्रक्चर्स है उस पर कोई चेंजेज नहीं आए। आपका बीटा लैक्टमेज एंजाइम इसको इनहिबिट करके इनएक्टिव कर देता है, तो हम इसमें कौन सा ग्रुप डालेंगे या क्या रखेंगे जिससे इसका बीटा लैक्टमेज इसके ऊपर काम नहीं, आपका इसको इनएक्टिवेट नहीं करें और अपना ये क्या नाम है जो इसका मोड ऑफ एक्शन है जो इसके लिए हम यूज़ करें अपना प्रॉपर फंक्शन से शो करें। ये हमें बेनिफिट होती है केमिकल डिग्रेडेशन पाथवे पढ़ने से। तो पहला है जब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस, एसिडिक सॉल्यूशंस सब लेंगे तो उस केस में तो सेफेलोस्पोरिन में जब स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशंस लेते हैं तो ये आपका होता है, ये जो CH2R है नंबर्स आपका क्या नाम है 1, 2, 3 थर्ड पोजीशन पर, ये कन्वर्ट होता है आपका अल्कोहल में और ये होता है डी एसिटाइल सेफेलोस्पोरिन में कन्वर्ट होता है। ये एसिटाइल R ग्रुप यहाँ निकलता है, OH ग्रुप जुड़ जाता है, बाकी सब कुछ एज सच आपका रहता है। देन नेक्स्ट अपने आप उसी सॉल्यूशन में आप कोई अलग से नहीं डालें, उसी में ये फर्स्ट स्टेप है।
नेक्स्ट स्टेप में आपको होता है इलेक्ट्रोनाइजेशन। इलेक्ट्रोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन। इस इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जो COH है ये जुड़ के आपके ये कंपाउंड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन रिंग आपका बना लेता है। कार्बन है, ये कार्बन आपका जुड़ा, OH जुड़ा, ये आपके इन दोनों के बीच में डिहाइड्रेशन होता है। ये जो OH यहाँ से निकलेगा आपका, ये इस तरह करके ये डबल बॉन्ड O रहेगा, OH ये आपका रहेगा और इलेक्ट्रॉन रिंग बना लेता है। और ये कंपाउंड आपका क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो ये पहला आपका डिग्रेडेशन पाथवे है। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशंस में अगर इसको हम सेफलोस्पोरिन को डालते हैं तो ये इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है वाया डिस एसिटाइल सेफलोस्पोरिन की फॉर्मेशन से। दूसरा डिग्रेडेशन है बाय बीटा लैक्टमेज एंजाइम। जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम आपका जो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, जो इस एंटीबायोटिक्स को इनएक्टिव कर देता है। नाम से ही है बीटा लैक्टमेज, लैक्टमेज लैक्टम। तो ये एंजाइम क्या करते हैं एक्चुअल में, आप देखेंगे दोनों में आपका एक केस में सेफलोस्पोरिक एसिड बनता है और दूसरा आपका एनहाइड्रोडिस एसिटाइल फेलोस्पोरिक एसिड बनता है। दोनों के केस में आप देखेंगे ये जो रिंग है आपका बीटा लैक्टम रिंग, ये रिंग आपका क्या हो रहा है, टोटली टूट जा रहा है। और यही रिंग आपका रेस्पॉन्सिबल है एंजाइम के साथ बाइंड करके आपका जो बैक्टीरिया है उनके ग्रोथ को क्या करती हैं, रोक देते हैं। तो ये एंजाइम आपका जब ये रिंग रहेगा ही नहीं तो फिर ये जो दोनों आपके कंपाउंड, देखिए यहाँ भी क्या है, रिंग आपका टूट गया है। आपका ये एस है, आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है 6 मेंबर्ड रिंग में। लेकिन जो बीटा लैक्टम रिंग है, ये रिंग आपका टूट के ओपन चेन में आपका हो जा रहा है, RCO, जो ये RCO NH ऐसे करके ये आपके टूट जा रहा है। तो यही आपकी क्या नाम है, 2 कंपाउंड बनते हैं बीटा लैक्टमेज, इसको बीटा लैक्टम रिंग को तोड़ के ओपन चेन में कन्वर्ट कर देता है। और ये 2 बनते हैं सेफलोस्पोरिक एसिड, एनहाइड्रोडी एसिटाइल सेफलोस्पोरिक एसिड। ये 2 प्रोडक्ट बनते हैं बीटा लैक्टमेज। और ये दोनों के दोनों क्या है, इनएक्टिव है, क्योंकि बीटा लैक्टम रिंग ही आपका क्या होता है, टूट जाता है। और यही रिंग रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इनहिबिशन ऑफ आपका ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है। ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए उस एंजाइम को ये बीटा लैक्टम, उस एंजाइम के साथ ये बीटा लैक्टम रिंग बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद उसकी एक्टिविटी को रोक देता है। इस तरह सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती है और बैक्टीरिया किल हो जाती है। तो जब ये रिंग ही नहीं रहेगी तो ये बाइंड नहीं करेगा ट्रांसपेप्टिडेज के साथ, उसका इनहिबिशन नहीं होगा, बैक्टीरिया आपका जो बैक्टीरिया का उसके ऊपर उसकी ना ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ अपना करते रहेगा, वो मल्टीप्लाई भी करेगा, उतना उसकी डेथ होती है। तो ये दूसरा है इन प्रेजेंस ऑफ बीटा लैक्टमेज। तो ये 2 मेन आपके डिग्रेडेशन पाथवे होते हैं जिससे सेफलोस्पोरिन आपका डिग्रेड होता है। तो ये है आपका सेफलोस्पोरिन। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद से जो आपका है मोनोबैक्टर, आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते हैं मोनोबैक्टम्स, उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले दिन अपलोड होगी।